Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमो नमः मित्राणी, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच पर। और आज के सत्र का आरंभ करूं मैं उससे पहले उड़ीसा वासियों को भगवान जगन्नाथ की स्थली को, पावन स्थली को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। पूरे उड़ीसा को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। अवधेश विद्यालंकार मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं बहुत महत्वपूर्ण विषय को, और ऐसा विषय जिसके आप लोग बहुत प्रतीक्षा में भी होंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं अभी अपनी टीजीटी की वैकेंसी, जो आपके लिए वैकेंसी अभी निकली है डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके लिए इतनी सारी भरपूर मात्रा में वैकेंसीज निकली हुई हैं। अध्यापन जो आपका क्षेत्र आप लोग चुनना चाहते हैं उसके लिए इतनी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक ये महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण कक्षा आपके बीच में लेकर के आया हूँ। जो लोग जुड़ गए हैं मुझे एक बार बता देंगे आप लोग, और आप यदि अभी जुड़े हैं, आप लोग कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा। आज पहली बार मैं आपके बीच में कक्षा लेकर के आ रहा हूँ। मैं आपको इस कक्षा में क्या बताने वाला हूँ, एक तो आपको ये बताएंगे कि ये जो आपकी टीचिंग वैकेंसीज निकली हुई हैं कॉन्ट्रेक्चुअल संस्कृत टीचर्स के लिए, जो परीक्षा आपकी होनी है डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा की तरफ से जो नोटिस आया है 4A05/2021, जो नोटिस आपने पढ़ा होगा, इसके विषय में मैं आपको विस्तार से जानकारी देने आया हूँ। कैसा प्रश्न पत्र आने वाला है, क्या क्या प्रश्नों का स्तर रहेगा, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, इन विषयों पर मैं आपके बीच में चर्चा करूंगा। लेकिन आपसे मेरा एक निवेदन है कि कृपया एक बार आप लोग अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पहली बार हमारी कक्षा हो रही है। इस विषय में आपको भी अभी पता लगा होगा कि ये यहाँ पर एक इस तरह की कक्षा हो रही है। आप टीचिंग वैकेंसीज के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो पहली बार मैं जैसे आपके बीच में आया हूँ ये कक्षा लेकर के, एक बार अपने मित्रों को जोड़ लीजिएगा, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा कि इस तरह की एक कक्षा हो रही है। जुड़ेंगे तो निश्चित ही आप सभी को लाभ होगा। चलिए मैं फिर से भगवान जगन्नाथ की पावन भूमि को प्रणाम करके अपनी बात को आरंभ करता हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा की ओर से ये जो नोटिस आया था 4A05/2021, इसके आधार पर आपको जो पोस्ट निकली हुई हैं कॉन्ट्रेक्चुअल संस्कृत टीचर्स को लेकर के, एक अध्यापक को लेकर के जो पोस्ट निकली हुई हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। क्या उनका पूरा पाठ्यक्रम है, क्या उनको तैयारी कर, उसकी इस विषय की तैयारी करते हुए, इस पोस्ट के लिए अध्यापक बनने के लिए तैयारी करते हुए आपको किन बिंदुओं का ध्यान देना चाहिए, वो सब मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ। मेरा ये मेल आईडी है, आप लोग इसको सेव कर लीजिएगा, avdesh.kumar@adda247.com, avdesh.kumar@adda247.com। आप लोग अपनी इस वैकेंसी के विषय में या अपनी तैयारी करते समय किसी भी विषय पर कुछ पूछना चाहते हैं, इस पर मुझे मेल करेंगे तो मैं आपकी बातों का जवाब दे पाऊंगा। मैं आगे बढ़ता हूं। प्रीति जी पूछ रही हैं, प्रीति कुमारी जी पूछ रही हैं, क्या केवल संस्कृत का है या पीआरटी भी है?
ये जो नोटिस निकला था इसमें केवल संस्कृत, हिंदी और फिजिकल एजुकेशन की सीनियर सेकेंडरी वाली जो वैकेंसी है उनका ही जिक्र है, पीआरटी वाला जिक्र नहीं है। उसके अतिरिक्त कुछ और वैकेंसीज भी निकली हुई हैं, उन पर आगे जानकारी देंगे। आज मैं आपको ये केवल डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेकेंडरी स्कूल ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा इनके विषय में जो वैकेंसी निकली है इसके पाठ्यक्रम के बारे में मैं बात करूंगा। तो 1 से सवा घंटा 1.5 घंटा मैं आपके बीच में रहने वाला हूं, आपकी सब बातों का ध्यान रखूंगा, आपका जो भी प्रश्न होगा उन सब प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। साथ ही हम बात करेंगे आज कि पेपर कैसा आएगा। पहले उससे पहले नोटिस, तो इसके विषय में मैं एक सेशन पहले कर चुका हूं। ये वैकेंसी जब निकली थी इसके विषय में हमने विस्तार से बताया था कौन लोग फार्म भर सकते हैं, फॉर्म यदि अप्लाई करना है किसको कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सब चीज़ों पर हम लोग बात कर चुके हैं पहले। आज मैं आपको बता रहा हूं संस्कृत विषय को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। हिंदी टीचर को, संस्कृत टीचर और फिजिकल एजुकेशन 3 ये सब्जेक्ट्स को लेकर के ये पोस्ट निकली थी। हिंदी टीचर की 2055 पोस्ट थी और संस्कृत टीचर की 1304 वैकेंसी थी, फिजिकल एजुकेशन की 1260 वैकेंसी थी। पर हम आज संस्कृत को लेकर के बात करेंगे और इतने लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद ये वैकेंसी निकली है। सिलेबस पर बात कर लेते हैं। पहले सिलेबस का हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका जो पाठ्यक्रम है, अभी प्रश्नों पर भी बात करेंगे कि कैसे प्रश्न आएंगे, क्योंकि पहली बार ये पेपर आपका इस तरह से हो रहा है। तो इससे पहले पेपर के विषय में जानकारी बहुत विद्यार्थियों को अभी नहीं होगी कि किस तरह से पेपर आएगा। तो ये सारी की सारी बातें हम करेंगे। पहले पाठ्यक्रम पर बात कर लेते हैं। आपका पाठ्यक्रम ये 60 नंबर का पेपर होना है। पेपर 2 जो है उसके लिए 60 नंबर रखे गए हैं। टोटल आपका 150 नंबर का पेपर 1 पेपर 2 मिला करके होगा 150 नंबर का। उसमें से 60 नंबर का आपका पेपर 2 होगा और 60 नंबर में से आपका 60 नंबर का ये जो सिलेबस है ये 2 भागों में विभाजित किया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जो है उसमें आपका रखा गया है शिक्षादान पद्धति के विषय में चर्चा की गई है और ग्रुप बी रखा गया है संस्कृत भाषायाः मौलिकम ज्ञानम। ठीक है जी, 30-30 नंबर का दोनों के दोनों आपके ग्रुप हो जाते हैं। 30 नंबर का आपको जो संस्कृत शिक्षण पद्धतियां हैं उनसे प्रश्न पूछा जाएगा, 30 नंबर का पूछा जाएगा संस्कृत भाषा के मौलिक ज्ञान से। आगे बढ़ते हैं हम। पहले संस्कृत शिक्षणम जो है उससे क्या पूछा जाएगा आपका, इसलिए दोनों आपका जो रहा है ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों 3-3 यूनिट में डिवाइडेड है। 3 यूनिट यहाँ है, 3 यूनिट यहाँ है, टोटल 6 यूनिट हो जाती हैं। मतलब 10-10 नंबर का हर एक यूनिट आपके बीच में आएगी, आपके पेपर में आएगी। चलिए पहली यूनिट से बात करते हैं कि क्या रहेगा पहली यूनिट में। ग्रुप ए की यूनिट है जिसमें संस्कृत शिक्षणम, लर्निंग संस्कृत पर बात की गई है। इसका जो टॉपिक है इसमें संस्कृत शिक्षण से सामान्यम उद्देश्यम महत्वम च। जो संस्कृत शिक्षण आपने पढ़ा है उसका सामान्य उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है। माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तरे संस्कृत शिक्षायाः महत्वम, तो संस्कृत शिक्षा को जब अध्यापन करते हैं उसका संस्कृत शिक्षा का महत्व क्या है। संस्कृत शिक्षायाः सुगम कौशलम, श्रवणम पाठनम वाचनम पठन कौशलम लेखन कौशलम, ये विषय आपके पहली यूनिट में रहेंगे। इनसे प्रश्न भी हम आने वाली कक्षाओं में, मैं आपको बता देता हूं हमारी कक्षा प्रतिदिन होगी। मैं प्रतिदिन आपको इस कक्षा को लेकर के उपस्थित रहूंगा। यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, आप लोग प्रतिदिन हमारी कक्षा में जुड़ना चाहते हैं, मुझे एक बार आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिए। आपको कमेंट तभी कर पाएंगे आप जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पर सब्सक्रिप्शन वाला एक बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा जिस पर, उसको प्रेस करते ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यहाँ कमेंट कर पाएंगे आप लोग। तो चलिए ये तो रही पहली यूनिट आपकी। दूसरी यूनिट जो है भाषा प्रशिक्षणम, ये दूसरी यूनिट यहाँ से है। इसमें आपको जो शिक्षण पद्धतियाँ हैं, व्याकरण अनुवाद पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति, परोक्ष पद्धति, अन्वय पद्धति, आरोह पद्धति, अवरोह पद्धति, ये सारी की सारी पद्धतियों पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक नंबर का एक प्रश्न होगा। हर यूनिट से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक एक नंबर का एक प्रश्न रहेगा।
तो इस पर दूसरी यूनिट जो है भाषा प्रशिक्षण से है। तीसरी यूनिट जो है वो भाषा साहित्य शिक्षण पद्धतियों से है, गद्य पद्य प्रशिक्षण परीक्षण योजना, और इसी के साथ परीक्षणस्य योजना साफल्यं च परीक्षणस्य अवांतर साधनानि श्रवणम भाषणम पठनम वाचनम लेखनम। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग आपका रहेगा, अभी बता देते हैं आपको। टाइमिंग आपका रहेगा 6 बजे का अभी टाइम रहेगा इसमें। यदि कोई परिवर्तन होता है तो आपको सूचना दे दी जाएगी। आप जो है मैसेज छोड़ के, मेरा मेल आईडी है, मेल आईडी मैंने बताई है आपको, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपके बीच में दे दी जाएगी। चौथी यूनिट जो आपकी है ग्रुप बी से, ग्रुप 20 में संस्कृत का भाषा का ज्ञान आपसे अपेक्षित है। उसमें अदृष्ट संदर्भगताः प्रश्न आएंगे, जो संदर्भ दिए जाएंगे, कुछ अनसीन पैसेजेस दिए जाएंगे आपको, अनसीन पोएट्री दी जाएगी, अनसीन प्रोज दिया जाएगा आपको, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 यहाँ पर आपको एक गद्यांश मिलेगा, एक पद्यांश मिलेगा। गद्य भाग दिया जाएगा 1, और उससे 150 शब्दों में आपको एक गद्यांश मिलेगा। उस गद्यांश, वो गद्यांश होगा पंचतंत्र या फिर हितोपदेश से। पहले ये दे भी दिया है आपको, जो अनसीन पैसेज रहेगा वो पंचतंत्र या फिर हितोपदेश से रहेगा। मतलब ये है कि एक गद्यांश देकर के आपको उससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है जी, एक नंबर का एक प्रश्न रहेगा। इसके बाद पद्य जो रहेगा आपका वो मेघदूतम दिया हुआ है, पूर्व मेघ, और अथवा अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका कोई एक पद्य जो है वो दे दिया जाएगा। और उससे क्या पूछा जाएगा? शब्दार्थ पूछ लेंगे, संधि पूछ लेंगे, कारक विभक्ति पूछ लेंगे, समास पूछ लेंगे, प्रकृति प्रत्यय पूछ लेंगे। इस तरह से प्रश्न जो है वो आपको पूछे जाएंगे। 5वीं यूनिट जो है वो भाषागत जो विषय हैं आपके, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द रूप लिख करके दे दिए हैं, सरल है बहुत। बालक, फल, लता, मुनि, पति, मति, वारी, नदी, भानु, धेनु, मधु, वधु, पितृ, मातृ, गो, गुणिन, राजन, गच्छत, ये शब्द रूप रहेंगे। और विशेषण रहेंगे सर्वनाम, सर्व, तद, यत, किम, इदम, अस्मद, युष्मद, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के साथ संख्यावाचक शब्द रहेंगे। संख्यावाचक शब्दों को बहुत अधिक ध्यान से पढ़िएगा, इनसे प्रश्न गलत हो जाते हैं अक्सर। 1 2 3 4 5 6 आगे डॉट डॉट करके छोड़ दिया है, तो इससे आगे भी आपको मतलब पूरी संख्या पढ़नी पड़ेगी। कोई अधिक कठिन कार्य नहीं है, बहुत सरलता से कोई सामान्य विद्यार्थी जो अभी संस्कृत नहीं पढ़ा है वो भी 2 से 2.5 घंटे में आराम से पढ़ सकता है। और जो संस्कृत पढ़े हुए व्यक्ति हैं वो आसानी से इसको जो है 1 घंटे में सारी संख्याओं को कर सकते हैं। तो घबराने की बिल्कुल नहीं आवश्यकता है, आराम से पेपर आपका हो जाएगा। ये पूर्णवाचक शब्द हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये भी पूछे जाएंगे। शब्द निर्माण, उसमें आपको उपसर्ग, कृदंत प्रत्यय, स्त्री प्रत्ययों पर से प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरणगत जो पारिभाषिक शब्द हैं उनसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। संज्ञा, जैसे संज्ञा प्रकरण इसमें आ जाएगा, उससे प्रश्न आ जाएंगे। संधि पूछी जाएगी, णत्व विधि, शत्व विधि संधि में। और शब्द धातु रूपगत वर्ण शुद्धि पूछी जाएगी। शब्द रूप दे देंगे, धातु रूप दे देंगे, कैसे आएगा आज मैं आपको शब्द रूप धातु रूप पर ही विशेष बात करूंगा। तो कैसे प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं, क्योंकि पहली बार ये पेपर हो रहा है, आपका पेपर जो है इस तरह से पहली बार हो रहा है, तो विद्यार्थियों में बड़ी भ्रम की स्थिति है कि किस तरह से तैयारी करें। लेकिन भ्रम में नहीं रहना है, पूरी आपकी सहायता की जाएगी जो लोग हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ेंगे। एक बार मेरा निवेदन है आपसे, मैं प्रश्न को शुरू करूं, 6ठी यूनिट को भी बता करके मैं आगे प्रश्नों को शुरू करूंगा, उससे पहले एक बार आप अपने ग्रुप्स में मित्रों तक शेयर कर दीजिए। आज हमारी पहली कक्षा है, विद्यार्थियों को इसकी जानकारी नहीं है व्यवस्थित रूप में, तो आप कृपया करके उड़ीसा में जो आप जिन ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन तक शेयर कर देंगे। हो सकता है किसी का लाभ हो जाए, आपका इसमें बड़ा योगदान रहेगा यदि किसी का लाभ हो जाता है। तो संस्कृत साहित्य में 6ठी यूनिट जो आपकी रखी गई है, गद्य पद्य एवं नाट्य साहित्य में जो प्रसिद्ध कवियों हैं उनका क्या योगदान रहा है, तो कवियों से उनके कृतियों को लेकर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनकी कवियों की क्या क्या उपाधियां हैं, क्या इनकी कृतियां हैं, इनका जन्म रहा क्या है, काल क्या है, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे।
सब प्रश्न हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। प्रतिदिन आपकी कक्षा रहेगी जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है। निःशुल्क कक्षा है, ध्यान रखिए। YouTube पर हमारी निःशुल्क कक्षा रहेगी, आपको कोई इसके लिए भुगतान नहीं करना है। जुड़ते हैं तो भास, कालिदास, भवभूति, दंडी, बाणभट्ट, भर्तृहरि, जयदेव, त्रिविक्रम भट्ट एवं श्रीहर्ष, ये आपके कवि लिखे हुए हैं कि इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपका पाठ्यक्रम है, 10-10 अंकों में एक एक यूनिट को बांटा गया है। बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है, सरल है, कोई कठिन इसमें आपको विषय नहीं रखा गया है। थोड़ी सी समस्या जो आपको हो सकती है वो हो सकती है पहले वाला जो पार्ट 30 नंबर का रहता है, ग्रुप ए वाला, उसमें भले ही थोड़ी सी कठिनाई लग सकती है आपको, लेकिन हम एक एक यूनिट से अलग अलग विषय बांट करके आपके बीच में रखेंगे और पूरी बात आपसे करेंगे। तो चलिए मैं आज आपको बीच में सैंपल दिखा देता हूं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। पद्यांश जो है वो कैसे उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। यद्यपि पद्यांश में लिखा हुआ है कि मेघदूत से आएगा या अभिज्ञान शाकुंतलम से आएगा, पर आज कक्षा में आपकी एक सामान्य रूप से मैं एक पद्यांश आपको दे देता हूं और उस पद्यांश से प्रश्न कैसे बनते हैं ये चर्चा कर लेते हैं हम लोग। एक पद्यांश है, न चौरहार्यम न राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। जो भी विद्यार्थी 10वीं 12वीं तक संस्कृत पढ़ करके आया है उसने कभी ना कभी किसी न किसी कक्षा में ये वाला श्लोक पढ़ा होगा। तो इससे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। बहुत अच्छा श्लोक है ये वाला कि ये जो विद्याधन है, विद्याधन सभी धनों में प्रधान धन माना जाता है। क्यों? क्योंकि न चौरहार्यम, न तो चोरों से चोर इसको चुरा सकता है, न राज्यहार्यम, न राजा ही इसको बांट सकता है, राज्य के द्वारा ये हरण किया जा सकता है इसका, न भ्रातृभाज्यम, न भाई इसको बांट सकता है, आपकी संपत्ति को बांट सकता है लेकिन विद्या को आपकी भाई भी नहीं बांट सकता, न च भारकारी, और आपके पास होती हुई कभी भी भारकारी भी नहीं होती है, भार करने वाली भी नहीं होती है। व्यये कृते, व्यय करने पर वर्धते एव नित्यम, नित्य बढ़ती ही है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, ऐसा जो धन है विद्या, विद्या रूपी धन जो है सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में प्रधान धन कहा जाता है। तो ये श्लोक आपके सामने है। अब इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं प्रश्न लिख रहा हूं आपके सामने, आपको उसका उत्तर देना होगा। 20 सेकंड का समय हमने रखा है क्योंकि आपको समय रहते हुए उत्तर देना होगा। पहला प्रश्न इससे आपके बीच में रहा, चौरहार्यम पदस्य अर्थः कः। लीजिए आप लोग उत्तर दीजिए। उत्तर देने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उत्तर दीजिएगा। आप भले ही उत्तर गलत हो जाए लेकिन उत्तर अवश्य दीजिएगा। चौरहार्यम पदस्य कः अर्थः कः। चौरहार्य ये जो पद आया है इसमें उसका अर्थ क्या है, मैं आपको अर्थ बता के आया हूं अभी, तो इसका उत्तर दीजिए आप में से कोई भी। जो लोग जुड़े हुए हैं आपसे निवेदन है कि एक बार शेयर अवश्य कर दीजिएगा, आपसे निवेदन है कृपया शेयर कर देंगे। तो द्विती कृष्णा साहू जुड़े हैं, आकाश दास जी हैं, स्वागत है आपका। बरसा विजयनी दास हैं। 1D कह रहे हैं, डी का मतलब है चोरों के द्वारा चुराने योग्य, चोरों के द्वारा, चौरहार्यम पदस्य, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। बिल्कुल ठीक बात है आपका, डी उत्तर सही है। जो चोरों के द्वारा चुराई जा सके वो चौरहार्य हो जाता है। लेकिन विद्या के विषय में क्या कहा गया है कि जो चोरों के द्वारा न चुराई जा सके। दूसरा प्रश्न है आपके बीच में, सर्वधनम प्रधानम किम। आकाश जी, द्वित्री कृष्णा साहू जी, बरसा विजयनी जी, ठीक उत्तर हैं आपके। सरल ही प्रश्न है। आज हम आपके बीच में अब आगे आगे प्रश्न आपके बीच में रहेंगे। मेघदूत से प्रश्न रहेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम से गद्यांश एक एक रख करके प्रतिदिन आपके बीच में रहेंगे हम लोग। सर्वधनम प्रधानम किम, भूमि ही स्वर्णम विद्या आभूषणम। ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो संस्कृत में ही पूछे जाएंगे, ठीक है जी। और सी कह रहे हैं विद्या, बिल्कुल विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, उत्तर ठीक है आपका। आगे सरल ही पेपर आएगा आपका, ऐसे बहुत कठिन बहुत गूढ़ ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है।
पर अभ्यास करना है, समय रहते जो है वो अभ्यास करना है। भ्रातृभाज्यम नास्ति, जल्दी से उत्तर दीजिए। आकाश जी, बरसा विजयनी जी और द्वितीय कृष्णा साहू जी। भ्रातृभाज्यम ना अस्ति, जो भाई के द्वारा विभाजित ना की जा सके, सरल ही है, तो विद्या जो है वो भ्रातृभाज्य नहीं है। आपका उत्तर इससे हो ही जाता है। 3 का बी उत्तर आप लोगों का आ जाएगा। चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरल सरल है, केवल सैंपल आपके बीच में हम लोग लेकर के आए हैं कि इस तरह से प्रश्न आपके आएंगे। व्यये कृते नित्यम वर्धते, व्यये कृते नित्यम वर्धते, इस प्रश्न पत्र से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी मैं आपको प्रतिदिन बीच में आपके लेकर के आऊँगा। पर मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि इसमें जो संख्या मुझे दिखाई दे रही है वो बढ़ जाएगी तो हमें भी उत्साहवर्धन हमारा होगा और उन लोगों का भी लाभ होगा। व्यये कृते नित्यम वर्धते, तो विद्या जो है वो विद्या धन व्यय करने पर प्रतिदिन बढ़ता ही है, नित्य बढ़ता ही बढ़ता है। बिल्कुल उत्तर ठीक है जी आकाश जी आपका। तो इस तरह से जो है ये 4 प्रश्न रहे हैं। 5वां प्रश्न है उक्तेस्मिन् श्लोके कस्य महत्वम प्रतिपादितम। ये ध्यान रखिए, ये प्रश्न आपको जो भी गद्यांश आएगा ये अवश्य रहेगा। या तो कोई सूक्ति होगी तो उस सूक्ति से। जी जय श्रीनाथ, स्वागत है आपका जय श्री जी। तो आपको जो है इसमें ये प्रश्न हमेशा मिलेगा, कोई भी गद्यांश हो पद्यांश हो, उसमें ये बात अवश्य पूछी जाती है कि इसमें आप किसकी महत्ता प्रतिपादित है या किसके विषय में चर्चा की गई है। तो इस तरह का प्रश्न तो आप हर एक उससे मान करके चलिए आएगा ही आएगा। 5 का बी विद्या की बिल्कुल सही उत्तर है आपका। और शर्मिष्ठा साहू जी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। चलिए ये तो हो गया गद्यांश आपका। गद्यांश से 5 प्रश्न इस तरह से आएंगे आपके। अब आते हैं पद्यांश की ओर। पद्यांश की चर्चा हो गई है, गद्यांश की ओर आते हैं। ये गद्यांश आपके बीच में रहेगा हितोपदेश और हितोपदेश को से गद्यांश रहेगा। लेकिन मैं आपके सामने एक संस्कृत भाषा में पाणिनि के विषय में एक गद्यांश मेरे पास उपलब्ध था। अभी मुझे समय के अभाव में मैं यही लेकर के आया, केवल नमूना दिखाने के लिए आपको कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये गद्यांश कह रहा है संस्कृत भाषायाः व्याकरणे व्याकरण शास्त्रे पाणिनिः महान वैयाकरणः अभवत्। पाणिनि जो है वो महान वैयाकरण हुए हैं संस्कृत भाषा के व्याकरण शास्त्र में। अस्य पितुः नाम पणिनः। देखिए ये गद्यांश आपके बीच में है, पर ये बहुत चीजें आपको आज सिखा के जाएगा कि इनके पिता का नाम जो है वो पणिन था। मातुश्च नाम दाक्षी आसीत, माता का नाम दाक्षी था। तस्मात् एव दाक्षी पुत्रः पाणिनिः कथ्यते, इसलिए पाणिनि को दाक्षी पुत्र कहा जाता है। छंदः शास्त्रस्य रचयिता पिंगलः पाणिने अनुजः। जो छंद शास्त्र के रचयिता पिंगल हुए हैं वो पाणिनि के अनुज हुए हैं। पाणिनि के छोटे भाई जो हैं वो पिंगल हुए हैं जिन्होंने छंद शास्त्र की रचना की है। अतः छंदः शास्त्रम पिंगल शास्त्रम इति उच्यते। छंद शास्त्र को इसीलिए पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। पाणिनिः ख्रीष्टाब्दात् 500 वर्ष पूर्वम। पाणिनि जो हैं वो ख्रीष्टाब्द से अर्थात ईसा से 500 वर्ष पूर्व अजायत उत्पन्न हुए। तस्य जन्म शलातुर ग्रामे अभवत्। इनका पाणिनि का जन्म जो है वो शलातुर नाम के गांव में हुआ था। तस्माद् अयम शालातुरीयः, इसलिए इनको शालातुरीयः अपि उच्यते, शालातुरीय भी कहा जाता है। शलातुर ग्रामस्यैव नाम संप्रति लाहौर इति जातम। शालातुर नाम का जो गांव है इसका नाम इस समय लाहौर हो गया है। तो ये गद्यांश आपके बीच में है, इसको पढ़ लिया आपने, पढ़ करके अब इससे उत्तर देने हैं आपको। पहला प्रश्न आपके बीच में रहा कस्मिन् ग्रामे पाणिनिः अजायत। आपको ये ध्यान देना है, गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आपको फिर प्रश्न को पढ़िएगा और प्रश्न को देख करके फिर ऊपर जाकर के गद्यांश पढ़िएगा और उससे उत्तर आपको देना है। तो किस गांव में उत्पन्न हुए थे पाणिनि? शालापुरः, शलातुरः, शिवपुरः, कश्मीरः।
जो लोग नए जुड़े हैं, मेरा आपसे निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग कमेंट कर पाएँ और प्रश्न की संख्या लिखिएगा। 1B उत्तर आया है। द्वि कृष्ण साहू जी कह रहे हैं ठीक है, शलातुर गांव में उत्पन्न हुए थे पाणिनि, बिल्कुल सही उत्तर है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न आपके बीच में रहा, पाणिनेर मातुर नाम किम। शर्मिष्ठा साहू जी उत्तर दे रही हैं, द्वि कृष्णा साहू जी हैं। आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा जी। नमो नमः अनिल कुमार मेहर जी, नमो नमः। आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा आप में से कौन कौन तैयारी कर रहा है इस वैकेंसी के लिए। जल्दी से एक बार मुझे आप लोग ये बताइएगा कि कौन कौन आप में से तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं। पाणिनेर मातुः नाम किम, गोणिका, दाक्षायणी, दाक्षी या साक्षी। अभी बताया कि दाक्षी उत्तर है, दाक्षी जो है वो पाणिनि की माता का नाम है, बिल्कुल ठीक उत्तर है जी आपके। अनिल कुमार जी आप भी उत्तर दीजिएगा, प्रश्न की संख्या लिख करके उत्तर दीजिएगा बिल्कुल। तो दाक्षी पुत्र पाणिनि को कहा जाता है। पाणिनेः जन्म कदा अभवत्, ये प्रश्न अभी बताया है, तो इसको गद्यांश के अनुसार इसका उत्तर दीजिए। पाणिनि का जन्म कब हुआ था? आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये कक्षा आपको ठीक लग रही है। आपको पाणिनि का जन्म जो है वो 500 ईसा पूर्व हुआ था, ऐसा गद्यांश में बताया गया है। तो 3 में डी उत्तर ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 2 साहू हैं, द्वि कृष्णा साहू जी हैं और शर्मिष्ठा साहू जी हैं, जय श्री नाथ जी हैं। 200 नहीं है, 500 ईसा पूर्व बताया था अभी हमने, ठीक है जी। तो चौथा प्रश्न आपके बीच में रहा, पाणिनि कस्य शास्त्रस्य ज्ञाता आसीत्। पाणिनि किस शास्त्र के ज्ञाता थे? जी आकाश जी, डी उत्तर बिल्कुल ठीक है आपका। पाणिनि किस शास्त्र के ज्ञाता थे? पाणिनि व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता थे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद शास्त्रस्य रचयिता कः आसीत्। छंद शास्त्र के रचयिता कौन थे? द्वितीय कृष्णा साहू जी, शर्मिष्ठा साहू जी। उत्तर सी कैसे, हाँ सी उत्तर ठीक है शर्मिष्ठा जी, डी नहीं है, सी ठीक है। छंद शास्त्र के रचयिता पिंगल थे, ठीक है। चलिए ये 5 प्रश्न मैंने आपको आज केवल ऐसे बताया है कि एक गद्यांश आएगा उससे 5 प्रश्न रहेंगे, एक पद्यांश आएगा उससे 5 प्रश्न रहेंगे। तो इस यूनिट से 2 ही ये आपके प्रश्न रहेंगे और उसमें से कोई शब्द रूप पूछ लिया जाएगा, किसी शब्द का, किसी धातु का प्रत्यय, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वो सब आपकी हम लोग अभ्यास कराएंगे, तैयारी कराएंगे। आप निश्चिंत होकर के हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब मैं शब्द रूप धातु रूप जो हैं वो उनसे प्रश्न लेकर के आपके बीच में आया हूं, क्योंकि एक यूनिट केवल इसी की है, उसमें शब्द रूप तो गिनाए हैं, धातु रूप केवल ऐसे ही कह दिया है कि धातु रूप की शुद्धि आपसे कराएंगे। ब्रू धातु पूछा है, लट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन का कौन सा रूप बनेगा। ये कुछ सरल सी धातुएं हैं जो मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं, लेकिन ये धातुएं आपको याद होनी चाहिए। इन धातुओं के रूप क्या बनते हैं ये प्रश्न आते हैं। ब्रू धातु पूछा, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा। ब्रूसी, ब्रवीशी, ब्रवीसी, ब्रवीसी। चलिए आप लोग उत्तर दें तब तक। लट लकार पूछा है, मध्यम पुरुष पूछा है, मध्यम पुरुष में बनेगा। अब ये पहला प्रश्न यहाँ से शब्द रूप धातु रूप को लेकर के आरंभ हो गए हैं, तो शब्द रूप धातु रूप से पूछा है पहला प्रश्न, तो ब्रवीशी बनेगा, ठीक है जी। 1 का उत्तर आ जाएगा बी, ब्रवीशी।
कैसे बनेगा ये आपके सामने में रूप लिखा हुआ है। ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवन्ति, ब्रवीषि ब्रूथः ब्रूथ, ब्रवीमि ब्रूवः ब्रूमः, ऐसे इनके रूप बनते हैं, रूप चलते हैं। तो ब्रू धातु का रूप बनेगा ब्रवीषि। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपसे शब्द वाक्य में शब्दों की या उनकी सिद्धि भी कराई जाएगी। मतलब शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, कोई शब्द वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें शुद्ध रूप में क्या शब्द भरा जाएगा। तो इस तरह से वाक्य है, भारतस्य ... हिमालयो अस्ति। यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। भारतस्य, अब इसमें आपको इस नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक ऑप्शन भरना है। उत्तर दिशायाम, उत्तरे दिशायाम, उत्तरे दिशि, उत्तरस्याम दिशि। क्या आपको इसके अनुसार बनेगा? आकाश जी उत्तर दे रहे हैं। देखो, आप लोग अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपसे सामान्य संस्कृत की आशा की जा रही है इस पेपर में। आपको इस पेपर को समझना होगा। ये पेपर आपसे ये अपेक्षा रखता है कि आप जब इस परीक्षा को दे रहे हैं, अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो सामान्य शब्द रूप, सामान्य धातु रूप, सामान्य वाक्य शुद्धि, सामान्य गद्यांश को पढ़ना और उससे प्रश्नों के उत्तर आपको आने चाहिए। तो इस तरह का ये पेपर की प्रकृति है। दूसरे का ए कह रहे हैं नहीं बनेगा जी। उत्तरस्याम दिशि, भारतस्य उत्तरस्याम दिशि हिमालयो अस्ति। उत्तर दिशा में ये सप्तमी में रूप प्रयोग होगा। भारतस्य उत्तरस्याम दिशि हिमालयो अस्ति। और उन्होंने भी लिखा, कालिदास ने, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। आपने पढ़ा होगा। अनिल कुमार मेहर जी, बिल्कुल ए नहीं, आपको डी उत्तर जो है इसका ठीक हो जाता है, कोई बात नहीं है। तीसरा प्रश्न है, भगवान हनुमान को नमस्कार। संस्कृत में क्या अनुवाद बनेगा इसका? सामान्य शब्द रूप आपको याद करने हैं। तो उसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे अब हनुमान को नमस्कार है, नमस्कार के लिए नमः शब्द का प्रयोग यदि आप करते हैं तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। हम सब कुछ अलग अलग विषय आपको पढ़ाएंगे, एक एक कक्षा में एक एक विषय लेकर के। तो लेकिन आपको इसको जब पढ़ना है तो ये ध्यान रखना, कारक जब पढ़ेंगे हम लोग वहाँ बताएंगे ही, पर नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है। चतुर्थी विभक्ति में बनेगा, अब भगवान शब्द के रूप चलते हैं। भगवान भगवन्तौ भगवन्तः, भगवंतम भगवतौ भगवतः, भगवता भगवद्भ्याम भगवद्भिः और भगवते। ठीक है, एक वचन में हनुमान एक वचन में प्रयोग होना है तो भगवते ये रूप चलेगा। भगवते ऐसे ही फिर हनुमान के रूप चलेंगे तो उसमें भी हनुमते बनेगा। भगवते हनुमते नमः। हनुमान शब्द है, हनुमाना ये नहीं बनेगा। ठीक है जी। हनु कहते हैं ठोड़ी को, हनुमत जो ठोड़ी वाला व्यक्ति है उसको हनुमान कहा गया है। तो भगवते हनुमते नमः ये आपका जो है ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें। हनुमताए नहीं बनेगा, हनुमते बनेगा। भगवते हनुमते नमः। ठीक है जी। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। कोई बात नहीं है, आज हमारे प्रश्न गलत हो रहे हैं, यहाँ गलत हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब परीक्षा देने जाएं वहाँ प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप लोग तैयारी करेंगे अच्छे से हमारे साथ तो निश्चित ही आपको एक दिन सारे के सारे प्रश्न आपके ठीक हो जाएंगे। चौथा प्रश्न है आपके बीच में, भी धातु लृट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या रूप बनेगा? भी धातु। आकाश जी और अनिल जी, मुझे एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको सही समझ में आ रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूं आप तक मेरी बात ठीक ठीक पहुंच रही है क्या? शर्मिष्ठा जी, तो एक बार आप कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको मैं जो बात आपसे कर रहा हूं वो ठीक ठीक समझ में आ रही है? पढ़ाने में आपको कठिन तो नहीं लग रहा है? ये भी धातु जो है उसका लृट लकार पूछा है, प्रथम पुरुष एक वचन। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, धातु रूप और शब्द रूप से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भी धातु में लृट लकार पूछ लिया है, प्रथम पुरुष एक वचन। भीष्यति नहीं बनता, विभीष्यति नहीं बनता, भेष्यति रूप बनता है। चौथे का
सी आंसर जो है वो हो जाएगा। भेष्यति कैसे रूप होते हैं ये आपके सामने रहा। भेष्यति मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूं। भेष्यति, भेष्यतः, भेष्यन्ति, भेष्यसि, भेष्यथः, भेष्यथ, भेष्यामि, भेष्यावः, भेष्यामः। देखो आज जो लोग आप कक्षा में हैं आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बस आपको इतना करना होगा, एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा अवश्य। अब मैं जो जो आपको प्रश्न लिखवा रहा हूं यदि आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो उसको लिख लीजिए। भी धातु लृट लकार लिखना और उसके सामने आपको रूप यदि याद है तो ठीक है, नहीं है तो उसको संक्षेप में लिख लीजिएगा। भेष्यति, भेष्यतः, भेष्यन्ति। अगर अभी छूट जाता है वीडियो को दोबारा देख करके फिर से देख करके लिख लीजिएगा। एक एक दिन में आपको 4-4, 5-5 धातु रूप शब्द रूप याद होते चलेंगे तो आपकी परीक्षा होनी है अक्टूबर में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होनी है, फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा होनी है। उससे पहले पहले आपके सारे शब्द रूप सारे धातु रूप जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो आपको प्रतिदिन एक एक 2-2 धातु रूप याद करना है और उसको लिखना है। लिख करके अवश्य ठीक होते हैं और उच्चारण आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। भेष्यति, भेष्यतः, भेष्यन्ति, भेष्यसि, भेष्यथः, भेष्यथ, भेष्यामि, भेष्यावः, भेष्यामः। ऐसे रूप भी धातु के बनेंगे। ये सामान्यतः वो शब्द धातुएं हैं जो प्रयोग होती हैं। दा धातु बहुत अधिक पूछी जाती है। दा धातु विधिलिंग के उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या रूप बनेगा? अच्छा तो देखो सामान्यतः जो संस्कृत भाषा है उसमें 10 लकारों में रूप जो हैं वो धातुओं के रहते हैं, परंतु आपको 5 लकारों में धातु रूप याद करने हैं। 10 लकार नहीं पूछे जाएंगे, केवल 5 लकार कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं आपको। लट लकार, लट, लौट, लृट लकार और लंग लकार और विधिलिंग। आपको कोई भी धातु रूप याद करना है इन्हीं उसमें याद कीजिएगा आप, इससे अधिक नहीं पूछा जाएगा। लट, लौट, लृट, लंग और विधिलिंग इन लकारों में धातु रूप आपसे पूछे जाएंगे। दा धातु पूछा है विधिलिंग में तो थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको आज, कोई बात नहीं है, लेकिन एक एक धातु रूप हम याद करते चलेंगे। तो ये बनेगा जी ददीय रूप बनेगा उत्तम पुरुष में एक वचन में। कैसे बनेगा रूप ये देखिए। ददीत, ददीयाताम, ददीरन, ददीथाह, ददीयाथाम, ददीध्वम, ददीय, ददीवही, ददीमही। ऐसे जो आपके रूप हैं वो चलते हैं और आपको ये याद करने हैं। ठीक है आकाश जी, याद कर लेंगे ना? तो सरल सरल हैं, आपको ये कई कई बार हम आपको बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस कराएंगे और एक एक विषय पर आपके प्रश्न लेकर के आएंगे, फिर प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आएंगे, उनसे भी तैयारी कराएंगे आपकी। अगला जो प्रश्न है, छठा प्रश्न आपके बीच में रहा, डॉट डॉट नमस्कृत्य। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद द्वारा कीजिए। आज आपको हिंदी में प्रश्न लिखे हुए हैं लेकिन प्रश्न संस्कृत में रखेंगे आपके लिए, क्योंकि संस्कृत में ही पेपर होगा आपका। क्या बनेगा यहाँ पर? नमस्कृत्य, मुनित्रयाय, मुनित्रयस्य, मुनित्रयम या मुनित्रये। ऐसे आपको जो है कोई भी छोटा सा वाक्य दे देंगे और कहेंगे इनमें उचित शब्द जो है वो देख करके लिखिए। आप में से किस किस ने अपने ग्रुप्स में शेयर किया होगा, अपने मित्रों तक शेयर किए हैं, एक बार मुझे बताएंगे। आपने शेयर कर दिया क्या? वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो यहां मुनित्रयम नमस्कृत्य बनेगा, मुनित्रयम नमस्कृत्य। क्योंकि देखो मुनित्रय जो है, अब आप इसको एक तरह से गलत भी कर सकते हैं, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आप लगा करके इसको गलत कर सकते हैं, लेकिन गलत नहीं करना है क्योंकि नमः शब्द नहीं है, नमस्कृत्य धातु है ये। ठीक है, नमस्कार नमस्कृत से और ल्यप होकर के नमस्कृत्य बन गया है। तो अब इसका ये बनेगा मुनित्रय बनेगा कर्म, और कर्म में होती है द्वितीया, तो कर्मणि द्वितीया से मुनित्रयम नमस्कृत्य हो जाएगा। समझ में आ गया होगा जी? बिल्कुल, आत्मा ने पद में पूछा था।
है जी। 7वां प्रश्न है आपके बीच में, भी धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या रूप बनेगा? भी धातु फिर पूछा है, लट लकार में प्रथम पुरुष पूछा है। अब पहले लिट पूछा था, अब लट लकार पूछा है, तो क्या रूप बनेगा बहुवचन में? बिभेति, बिभीतः, बिभ्यति, ये रूप बनता है जी। ठीक है जी, आपके सामने बिभ्यति बनेगा बहुवचन में, और ये आपके सामने रूप रहे। बिभेति, बिभीतः और बिभीतः दोनों रूप बनते हैं। तो यहाँ जहाँ दो रूप बनते हैं वहाँ थोड़ा सा अधिक ध्यान देना होता है, क्योंकि जहाँ दो रूप बनते हैं वहीं कंफ्यूजन होता है, वहीं से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। तो बिभीति में, बिभीतः में देख रहे हैं आपको इकार ह्रस्व है, यहाँ दीर्घ है, दोनों रूप बनते हैं। बिभेति, बिभीतः, बिभीतः और बिभ्यति। बिभेषी, बिभिथः, बिभीथः, बिभिथ, बिभीथ दोनों रूप बनेंगे यहाँ पर। बिभेमी, बिभिवः, बिभिवः और बिभिमः, बिभीमः। इस तरह से आपको जो है वो रूप याद करने हैं, यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्या धातु पूछा है, ज्या धातु परस्मयी पदम में लिट लकार पूछा है, उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या रूप बनेगा ज्या धातु का? बताइए। ज्या धातु लिट लकार में तो पूछा है, उत्तम पुरुष पूछा है। ज्यास्यति, आपके सामने लिख ही देते हैं। ज्यास्यति, ज्यास्यतः, ज्यास्यन्ति, ज्यास्यसि, ज्यास्यथः, ज्यास्यथ, ज्यास्यामि, ज्यास्यावः, ज्यास्यामः, ऐसे रूप बनते हैं। और यहाँ बनेगा ज्यास्यामि। ठीक है जी, बिल्कुल सी उत्तर ठीक है आपका आकाश जी। और द्वितीय कृष्णा साहू जी ठीक है बिल्कुल आपका। 9वां प्रश्न है, तद शब्द पुल्लिंग है सप्तमी विभक्ति द्विवचन रूपम। तद शब्द बताना है, पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति द्विवचन में क्या रूप बनेगा? सर्वनाम शब्द जो है उसमें तत्, किम, अस्मत्, युष्मत् सब दिए हुए हैं, तो आपको तत् शब्द है पुल्लिंग में भी याद करना है, नपुंसकलिंग में भी याद करना है, स्त्रीलिंग में भी याद करना है। पुल्लिंग पूछा है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन में क्या रूप बनेगा? मुझे लोग तो अधिक दिखाई दे रहे हैं, पर कमेंट जो है वो 3 या 4 या 5 लोग कर रहे हैं। अगर सब लोग कमेंट करेंगे, बी कह रहे हैं नौका तेषाम, सप्तमी में पूछा है भाई, सप्तमी में सह तौते तम तौतान, तो तस्य तयोः तेषाम और तस्मिन तयोः तेषु ये रूप बनेगा, तयोः बनेगा। ठीक है जी, बी उत्तर ठीक है आपका। जयश्री जी बिल्कुल ठीक है, अनिल कुमार मेहर जी का ठीक है, आकाश जी ठीक है बिल्कुल। बी उत्तर जो है वो आपका बनेगा। आपके ये रहे रूप, शब्द रूप कैसे बनेंगे? सह तौ ते तम तौ तान। अच्छा मुझे आप लोग बताइएगा, आप लोग किन किन स्थानों से हैं? जो लोग अभी उत्तर दे रहे हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग उत्तर दे रहे हैं, एक बार बताएं अपने विषय में। सह तौ ते तम तौ तान, तेन ताभ्याम तहि, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तेभ्यः तस्य तयोः। देखो यहाँ पर तयोः दोनों में बनता है, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। ये आपका जो तरीका रहेगा वो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी इस तरह से नहीं, उड़ीसा में तो ठीक है। उड़ीसा में कहाँ से हैं आप? उड़ीसा तो इतना बड़ा है, उड़ीसा से तो सब हैं, जो भी कक्षा में जुड़ेगा वो उड़ीसा से, प्रायः उड़ीसा से ही होगा, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उड़ीसा में कहाँ से? अपने राज्य के नाम तो बताया, अपने क्षेत्र का नाम विशेष बताइएगा। तो अब एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कि कितने स्थानों पर जो है वो एक जैसा रूप बन रहा है। मान लिया ये पूछ लिया, तयोः रूप जो है वो कितने स्थान पर बनता है? तो तयोः जो है तत् शब्द में तयोः 2 स्थानों पर बन रहा है। ऐसे भी प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। पहली बार आपका पेपर हो रहा है, तो अभी पेपर के विषय में पूरी जानकारी ये नहीं है कि किस तरह का प्रश्न पूछने का रहता है। लेकिन जैसे दिल्ली में परीक्षा होने वाली है अभी,
DSSD की परीक्षा हो रही है तो वहां इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ताभ्याम 3 स्थान पर बन रहा है, तौ 2 स्थानों पर बन रहा है, तयोः 2 स्थानों पर बन रहा है, इस तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अच्छा, कटक से हैं जयश्री जी, बिल्कुल। भद्रक से हैं आकाश जी, बालासोर से इप्सिता प्रधान जी, और नयागढ़ से, ठीक है, कोरढा बरगढ़ से अनिल कुमार जी हैं। ठीक है, ठीक है। 10वां प्रश्न आपके बीच में रहा, किम शब्दस्य पुल्लिंगे प्रथमा विभक्ति द्विवचन रूपम। किम शब्द का रूप पूछा है पुल्लिंग में, तो आप लोग उत्तर दीजिए किम शब्द का क्या रूप बनेगा। देखो थोड़ा सा आप जल्दी करते हैं, तेजी करते हैं, क्योंकि समय सीमा में रहते हुए उत्तर देंगे हम लोग तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा अपनी, आप लोग स्पीड जितनी बढ़िया होगी आप लोगों की उत्तर देने की, अभ्यास जितना बढ़िया होगा उतनी बढ़िया स्पीड होगी। स्पीड बढ़ाने से आपके प्रश्न अधिक से अधिक ठीक हो पाएंगे। तो 10 का बी उत्तर दे रहे हैं आप लोग, कऊ प्रथमा विभक्ति, कह कऊ के, ये बिल्कुल उत्तर ठीक है आपका। कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कही, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् पंचमी में बनेगा कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केशु। ऐसे आपके जो रूप हैं वो, चिन्मयी जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका, इप्सिता जी, चिन्मयी जी, सबका उत्तर ठीक है। कऊ जो है वो किम शब्द का पुल्लिंग में द्विवचन में रूप बनेगा। अस धातु पूछ लिया है, अस धातु बड़ी प्रायः प्रसिद्ध है और सरल है, पूछी जाती है। लंग लकार पूछा है, मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या रूप बनेगा। आज की कक्षा हमारी जो है वो इंट्रोडक्शन की कक्षा है। आप जो है, मैं आप जुड़े हैं पहली बार कक्षा में। इप्सिता जी को तो मैं पहले से देखता हूँ, इप्सिता जी शायद पहले से दिल्ली DSSD की क्लास में हमारी जुड़ती हैं। लंग लकार मध्यम पुरुष में पूछा है, आसीत, आस्ताम, आसन जो रूप चलते हैं, 11 का सी आस्तम। और लोगों का उत्तर नहीं है। आशीष चौहान जी, ठीक है, उत्तर बिल्कुल आसीत, आस्ताम, आसन, आसी ही, आस्तम, आस्त, ये रहे आपके आसीत, आस्ताम, आसन, आसी ही, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। ये आपको रूप जो है वो इस तरह से ठीक है, बिल्कुल। शर्मिष्ठा जी, जयश्री नाथ जी। 12वां प्रश्न आपके बीच में रहा, अद धातोः लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचन रूपम। अद धातु पूछा है। अद धातु भक्षण अर्थ में, खा भोजन जिसको करते हैं, खाना अर्थ वाली धातु जो है। लट लकार में प्रथम पुरुष क्या रूप बनेगा, एक वचन में पूछा है। आपका प्रश्नों का जो तरीका रहेगा वो यही तरीका रहेगा, सरल सरल से प्रश्न होंगे, कुछ भी कठिन नहीं है, बस अभ्यास करना है इनका। आप में से बहुत लोगों को शब्द रूप धातु रूप जो है वो याद होंगे। अच्छा, मेरा एक निवेदन है, मुझे संख्या अभी 17 दिख रही है, लेकिन उत्तर वही 6-7 लोग दे रहे हैं। उत्तर देने वालों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन अधिक उत्तर देंगे सब लोग। 12 का ए कह रहे हैं अत्ति, ठीक है जी, उत्तर बिल्कुल आपका। जयश्री जी, कृपया संख्या लिखिएगा प्रश्न की, जैसे और चिन्मयी जी लिख रही हैं, आशीष जी लिख रहे हैं। संख्या लिखेंगे तो हमें पता लगेगा कि तो इसके रूप चलते हैं, अत्ति, अत्तः, अदंती, अत्सी, अत्थः, अत्थ, अद्मि, अद्वः, अद्मः। तो आपको इस तरह से रूप चलाने हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका ए रूप, अत्ति। अद धातु है जिसका अर्थ होता है भोजन खाना। तो अब मैं भोजन खा रहा हूं तो अहम भोजनम अद्मि, अहम रोटिकाम अद्मि। इस तरह से आपके वाक्य जो है बनते हैं। 13वां प्रश्न है, संख्या से प्रश्न आते हैं। अब संख्या से कैसे प्रश्न पूछेंगे आपसे, इस तरह का देखो सैंपल आपके सामने है। डॉट डॉट बालिकाः पचन्ति। आपको रिक्त स्थान में वाक्य देखकर शब्द भरना है, यहां से तो भरिएगा आप। तिस्रः द्वे एका त्रीणि। बस यहां ध्यान ये रखना है कि अब बालिका हैं, अब हमें कैसे पता लगेगा कितनी बालिका हैं।
लेकिन बालिका बहुवचन में प्रयोग किया है, बहुवचन में प्रयोग किया है तो एक नहीं होगा, दो नहीं होगा तो तीन होंगी। अब तीन का देखो यहाँ द्वे नहीं होगा, एका नहीं होगा, ठीक है। अब तिसरह भी है और त्रीणी भी है, क्या भरा जाएगा यहाँ पर? 13 का ए आशीष जी कह रहे हैं, द्वित्री कृष्णा जी भी ए कह रहे हैं, बिल्कुल तिसरह, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है तो यहाँ पर तिसरह स्त्रीलिंग में तिसरह बनता है, संख्या में आपको तिसरह भरना है, तिसरह बालिका पचंती। इस तरह से प्रश्न जो है वो आपके आते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़े, डॉट डॉट फलानी पतंती, इसमें क्या भरा जाएगा? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अच्छा, मुझे एक बार आप कक्षा के विषय में बताएं, क्या ये कक्षा लग रहा है आपको कि आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें आपके लिए लाभकारी होगी? कैसा लग रहा है आपको कक्षा में? पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं भी आपके साथ पहली बार जुड़ रहा हूँ। मैं प्रतिदिन DSSB की तैयारी कराता हूँ 1:30 पर प्रतिदिन मैं आपको मध्याह्नोत्तर यही इसी चैनल पर DSSB की कक्षा लेता हूँ। तो आप लोग यदि जुड़ना चाहते हैं वहाँ भी जुड़ करके देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी DSSB की जो परीक्षा होनी है TGT संस्कृत को लेकर के, वहाँ तो बहुत थोड़ा सा अलग पाठ्यक्रम है इससे, पर शब्दरूप धातुरूप वहाँ भी पूछे जाते हैं। 14वें प्रश्न का उत्तर ए कह रहे हैं चत्वारह। चत्वारह नहीं बनेगा जी, क्योंकि चत्वारह बनता है पुल्लिंग में और फलम फले फलानी जो है नपुंसक लिंग का है। तो बस ये ध्यान रखना होता है, आपको विशेष्य विशेषण का विशेष ध्यान रखना होगा। जो भी शब्द है, विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसके विषय में बात की जाती है, और जो विशेषता बताने वाला शब्द है उसे विशेषण कहते हैं। अब फल बता रहे हैं, फल हो गया विशेष्य, नपुंसक लिंग में है तो विशेषण बनेगा, चार जो उसका विशेषण बनेगा वो भी नपुंसक लिंग में बनेगा। तो चतस्रः बनता है स्त्रीलिंग में, चत्वारी बनेगा नपुंसक लिंग में, और ये भी पुल्लिंग में बनता है। तो नपुंसक लिंग में बनेगा चत्वारी फलानी पतंती। आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है जी। 14 का सी। नहीं कोई बात नहीं है, गलत हो जाता है उसको ठीक करने का ऑप्शन है हमारे पास यहाँ। तो बस पेपर तक जो है सारे के सारी गलतियाँ हो जाएं और वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएं, पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। 15वां प्रश्न है डॉट डॉट स्वभावः मधु संचयः। अब वाक्य है कि मधुमक्खी का जो स्वभाव है वो मधु का संचय करना होता है, ठीक है। अब यहाँ इसके अनुरूप आपको भरना है मधुमक्षिका को। मधुमक्षिका में द्वितीया है तो कौन सी विभक्ति से, क्योंकि विभक्ति पूछी जाएगी आपको, तो कौन सी विभक्ति में भरा जाएगा? मधुमक्षिकाम ये द्वितीया है, मधुमक्षिकायाः षष्ठी है, मधुमक्षिकायाम सप्तमी है और मधुमक्षिका भी तृतीया है। तो यहाँ भरा जाएगा मधुमक्षिकायाः स्वभावः मधु संचय। मधुमक्खी का जो स्वभाव होता है वो मधु संचय करना होता है, ठीक है जी। बी उत्तर आपका ठीक है आशीष जी। मधुमक्षिकायाः शब्द ये भरा जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं हम लोग। डॉट डॉट कॉपी नास्ति। अब इसमें सही शब्द को ढूंढ करके भरना है। गृहे गृहस्य गृहात् गृहम्। हाँ आकाश जी प्रश्न की संख्या भी लिखेंगे। जयश्री जी जो हम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसकी संख्या भी लिखेंगे ताकि जिससे कि पता लगे कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था क्या आपको कक्षा ठीक लग रही है? मुझे एक बार आप लोग रिस्पॉन्स देंगे, अपने विषय में बताएंगे कि कक्षा ठीक लग रही है या लग रहा है लाभकारी है या नहीं है। जो भी है आप बता सकते हैं अपने विषय में, जो भी मन में है आपके। तो अब देखो गृह पूछा है, गृहे। अब गृह जो है वो आधार बनेगा और आधार में सप्तमी होती है तो गृहे कोपी नास्ति ये बनेगा, ठीक है जी। बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का, गृहे कोपी नास्ति। कृपया कक्षा के विषय में अवश्य बताएं मुझे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको ये ठीक भी लग रहा है। 17
18वां प्रश्न है आपके बीच में, डॉट डॉट वर्षाम कुरु। मेघ शब्द को भरना है। अब आप जो हैं मेघस्य भरेंगे, मेघे न भरेंगे, या मेघे भरेंगे, या हे मेघ भरेंगे। बस यहाँ ये देख लीजिएगा, कभी इस तरह का प्रश्न आता है तो इसमें यहाँ संबोधन वाला चिन्ह लगा हुआ है ना पहले से, संबोधन वाला चिन्ह। तो संबोधन में क्या बनेगा? मेघः, मेघौ, मेघाः, इस तरह से रूप चलाएंगे इसका। डी बिल्कुल ठीक उत्तर है। आकाश जी का भी, इनका भी। तो संबोधन वाचक जो है, संबोधक जो भी शब्द बनेगा तो मेघ के लिए बनेगा, जैसे हे राम ऐसे ही बनेगा हे मेघ। तो हे मेघ वर्षाम कुरु, ठीक उत्तर है बिल्कुल आपका। 18वां प्रश्न है, मित्रेण भोजनम डॉट डॉट, क्या भरा जाएगा? कृदंत शब्द जो हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे, तो उनसे सामान्य यही पूछा जाएगा, कृदंत शब्दों से पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पर इसका प्रयोग कैसे होगा। तो अभी हमने अब मित्र जो है वो नपुंसक लिंग है। मित्रेण भोजनम कृतम, कृतम शब्द बना जाएगा क्योंकि तृतीया में यहाँ पर ये कर्मवाच्य में बन रहा है, तो कृतम जो है ये भरा जाएगा। अगर ये बनता मित्रम, भोजनम कृतवान, लेकिन यहां पर पहले ही मित्रेण लिखा हुआ है तो मित्रेण भोजनम कृतम, या फिर बनता मित्रम भोजनम करोति। तो मित्रेण लिखा हुआ है तृतीय, इसका मतलब ये कर्मवाच्य में पूछ रहा है, कर्मवाच्य में बनेगा मित्रेण भोजनम कृतम। जी बिल्कुल। 19वां प्रश्न है आपके सामने, डॉट डॉट निर्णयम न करणीयम, क्या भरा जाएगा? सहसाम, सहसा, सहसया या सहसस्य। अव्यय भी कई बार पूछे जाते हैं, तो अव्यय देखो, सहसा जो है ये अव्यय है। अव्यय क्या होते हैं? जो बिल्कुल सारी विभक्तियों में, सभी लिंगों में एक जैसे बने रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सहसा जो है वो सहसा ही भरा जाएगा। सहसा निर्णयम न करणीयम, आपको अचानक से कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, 19वां प्रश्न हो गया। 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। शक धातु पूछा है। शक धातु के लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? लट लकार में मध्यम पुरुष में बनेगा जी शक्नोषि, शक्नोषि। ठीक है जी, ये रहा आपके सामने रूप। शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोषि, शक्नुथः, शक्नुथ, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः, इस तरह से रूप चलते हैं। तो चलिए, और पढ़ना चाहते हैं या फिर कक्षा बंद करें? 1 घंटा हो गया है, कल फिर आपके बीच में रहेंगे हम लोग, या और पढ़ने की इच्छा है आपकी? यदि और पढ़ने की इच्छा है बता सकते हैं। कौन कौन है आप में से जो आगे भी पढ़ना चाहता है, और या कल पढ़ें? कल भी हम शब्द रूप धातु रूप पर ही बात करेंगे। शब्द रूप एक बार देख करके आइएगा, मैंने पाठ्यक्रम दे दिया है आपको। और एक बात आपको बता देता हूँ, ये जो कक्षा हमारी हुई है आज की, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको यहीं पर। ठीक है जी, पीडीएफ आपको यहीं मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? ठीक है, कल पढ़ेंगे आकाश जी। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पाठ्यक्रम का जो है वो अलग से डाल देंगे आपके लिए। पाठ्यक्रम को अपने पास सेव कर लीजिएगा, और पाठ्यक्रम को कोई भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले कई बार देखना चाहिए। प्रतिदिन पाठ्यक्रम को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या रह गया है। इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपकी निश्चित ही सफल होते हैं।
लाइक कर दीजिएगा वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया है। बाकी फिर आपसे कल मिलेंगे हम लोग। चलिए आज के लिए इतना ही। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।